नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सुधा न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय मेंबर और जोनल सेक्रेटरी देवकीनंदन प्रभु जी, और साथ में हैं रीजनल सेक्रेटरी पंचरत्न जी। इस्कॉन के बारे में भारत में और विदेशों में कई सारे लोग जानते हैं, कई नहीं भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम उदयपुर में आपका स्वागत करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस्कॉन के बारे में आप जानकारी दें कि इस्कॉन क्या है और किस तरीके से ये संचालित हो रहा है। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। इस्कॉन भगवत गीता, भागवतम, वेद पुराण आदि वैदिक शास्त्रों के आधार पर आधारित है। 1966 में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विदेश में गए। न्यूयॉर्क में जुलाई 66 में इस्कॉन को फाउंड किए। प्रभुपाद जी प्रथम बार विदेश गए थे। उनका अपना भाषा वहाँ नहीं था, वे बंगाल के थे। अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है। न तो अपने सगे संबंधी, न कोई सभ्यता, लेकिन उनका भगवान कृष्ण और अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती में अटूट विश्वास था। इसलिए वे कृष्ण भावना का स्थापना वहाँ पर किए। अपने गुरु के आदेश से प्रचार करना शुरू किए और धीरे धीरे अमेरिका से जो दिग्भ्रमित युवतियाँ थी, वे लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ किए। उस समय एक हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। बड़े बड़े घराने के ये सब बच्चे थे, संपन्न परिवार के थे, लेकिन वे संसार में आनंद ढूंढ रहे थे, जैसा कि हम सब लोग ढूंढते हैं। और वे समझ रहे थे कि पैसा से आनंद से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसा से ही आनंद खरीद सकते हैं। लेकिन जब पैसा से वो सब प्राप्त नहीं हुआ तो वे फ्रस्ट्रेटेड हो गए और इसलिए सब कुछ त्याग करके नंग धड़ंग जंगल में पेड़ों पर रहते थे, पार्क में पड़े हुए रहते थे। बड़े बाप के बेटे थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। तो हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी जब गए तो न्यूयॉर्क में एक टॉम्कन स्क्वायर पार्क है, वहाँ पर उन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू किया और वे बच्चे लोग आए। फिर बाद में प्रभुपाद जी उन लोगों को समझाए कि हम लोग संसार में आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति जो करने वाला है वह है आत्मा। हम लोग समझते हैं कि शरीर को सुख प्राप्त होगा, लेकिन शरीर को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख का अनुभव करने वाला है आत्मा। हम लोग कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, ये मेरा देह। यदि ये मेरा देह है तो मैं कौन हूँ? जब तक से इस बात का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसे वेदों में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इति ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इसी जीवन में पशु इत्यादि इसका जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं, मनुष्य इसका जिज्ञासा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये भगवत गीता का सिद्धांत बताए कि हम लोग यह देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। और अंश होने के चलते हम लोग जब तक से अंशी से जुड़ेंगे नहीं तब तक से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है सेवा करना। सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। जैसे मछली है, मछली का स्वभाव है पानी में रहना। मछली को कोई पानी से बाहर निकालकर चाहे उसे प्लेन का टिकट दे, चाहे बासमती चावल और खीर पूड़ी कचौड़ी खिलाए, मछली कभी सुखी नहीं हो सकती है। लेकिन मछली को पानी में लाया जाए तो मछली सुखी हो सकती है। ठीक वैसे ही
संसार की कोई वस्तु हमें सुखी नहीं कर सकती है। यदि कोई सुखी कर सकता है तो भगवान से संबंध, कृष्ण से संबंध। यही बात श्रील प्रभुपाद जी बताए उन लोगों को, और उसके बाद उन लोगों को प्रसाद खिलाए। प्रसाद का मतलब जो भोजन हम खाते हैं भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र डाल कर करके अर्पित कर करके और लोगों को खिलाए। कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो यदि हम कृष्ण का प्रसाद खाएंगे तो हमारा मन जो है वह कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यह सोसाइटी जो है इस्कॉन, इसका स्थापना किए लोगों को सुख शांति देने के लिए। कोई भी हो, चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, भारतीय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी कृष्ण भावना का अभ्यास कर सकता है और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इसी उद्देश्य से कृष्ण भावना का स्थापना किया गया और उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज पूरे संसार में 900 से ज़्यादा केंद्र हैं और सब लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं और सुख शांति को प्राप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। भारत में कितनी शाखाएं हैं इसकी? भारत में लगभग 200 प्रचार के केंद्र हैं, जिसमें हम लोगों के यहाँ कुछ तो है मंदिर, कुछ है एक्सटेंशन सेंटर शाखा और कुछ है प्रचार की शाखा। तो 3 कैटेगरी में है। पहले हम शुरू करते हैं एक एक्सटेंशन सेंटर, उसके बाद प्रीचिंग सेंटर और बाद में टेम्पल या मंदिर। लेकिन सब जगह एक ही, जो हमारे भक्त लोग हैं सब लोग 4 नियम का पालन करते हैं। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि लहसुन प्याज नहीं तक। किसी पराये स्त्री या पराये पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं रखते हैं। उसके बाद जुआ, ताश, चौपड़, झूठ इत्यादि, सिनेमा देखना, ये सब नहीं करते हैं। और चौथा जो है पाप वह है धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। तो ये 4 नियम का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स आउटसाइड मैरिज एंड नो इंटॉक्सिकेशन। और साथ में माला लेकर के भगवान का नाम जप करते हैं कि माला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से नाम जप कर करके सब लोग प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और दूसरों में इसको बांटते हैं। आपने बताया कि अभी सुख और आनंद की प्राप्ति कैसे की जाए उसके लिए इस्कॉन की स्थापना की गई। आपको लगता है अभी भी युवा जो है सुख और आनंद अभी तलाश ही रहा है? अभी देखिए, सुख जिसे हम लोग कहते हैं संसार में, ये सुख नहीं है। ये जो संसार में सुख है, हमारे इंद्रियों को जो प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। और हमारी इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि, ये संसार की है, ये भौतिक है। तो इसको भौतिक वस्तु चाहिए। लेकिन हम भौतिक नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, हम स्पिरिट हैं, आत्मा है। तो आत्मा को सुख मिलेगा स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट से। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। जब तक से भगवान का सेवा नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इंद्रियां संसार की सेवा कर करके थोड़ा थोड़ा सो कॉल्ड हैप्पीनेस या सुख मिलता है। सबसे पहले हमें शांति की आवश्यकता है। यदि शांति नहीं होगी तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुख। जो अशांत व्यक्ति है वो सुखी कैसे हो सकता है? जैसे उदाहरण के लिए आपको भूख लगा हुआ है, भूख लगा हुआ है और आपके सामने 56 भोग आ गया, फर्स्ट क्लास का भोजन आ गया है, लेकिन फोन आ गया कि आपके पत्नी का एक्सीडेंट हो गया या बेटे का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सीरियस है। मन अशांत हो गया। क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो पहले चाहिए शांति, और शांति की प्राप्ति होती है भगवान से संबंध स्थापित कर करे। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ लोगों को
भगवान से संबंध स्थापित करा रहा है। आज भगवान से हमारा जो नाता है वो 36 का हो गया है। 36 मतलब उल्टा, हम लोग उसे 63 कराना चाहते हैं। 63 का मतलब सामने सामने। अब थोड़ा देखिए, इसमें 36 में पहले 3 आता है और बाद में 6 आता है, और 63 में पहले 6 आता है और बाद में 3 आता है। तो 36 का मतलब, 3 का मतलब हम लोग, और 6 मतलब भगवान। तो हम सब काम में पहले अपने को रखते हैं और भगवान को लास्ट में देते हैं। कुछ काम भी करना हो संसार में, हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने लिए अपना घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने लिए सब करेंगे, और जब बच्चा खुचा कुछ रहेगा तो चलो भगवान के लिए ले लो, हैं? तो तब कहाँ सुखी हो सकते हैं? ये सुखी होने का तरीका नहीं है। सुखी होने का तरीका है पहले भगवान को रखो और बाद में आप सब रखो। ये कोई नया चीज नहीं है, ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। हम लोग करते थे घर में। पहले जब घर में गल आता था तो भगवान के लिए अलग निकाल कर रखते थे। नया घर में जा रहे हैं, गृह प्रवेश के लिए पूजा होता था, तो भगवान को पहले रखें 6 और बाद में हम आए 3, 63 हो जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे। तो आपके महीने में जो अभी जो ईश्वरीय सेवा जो चल रही है, मतलब उससे भटके हुए हैं लोग, सही तरीके से ईश्वरीय सेवा नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है, ईश्वर सेवा हो ही नहीं रही है। आज के दिन लोग अपने इंद्रियों को सेवा करने में लगे हुए हैं, भगवान से बहुत दूर आ गए हैं। भगवान के नज़दीक जाकर कोई सुखी हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ कि आप लोग बस में कभी बैठे होंगे, तो बस का जो लास्ट वाला सीट पर कोई बैठा हुआ है और कोई पहले वाला सीट पर बैठा हुआ है। यदि रोड खराब हो, जैसा कि भारत में आजकल थोड़ा अच्छा हो गया है, यदि रोड खराब हो या स्पीड ब्रेकर हो तो बस बम्प करता है, तो जो सबसे जो पीछे रहता है उसको चोट लगता है पहले, या उसके बैक में तकलीफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इंजन से बहुत दूर है। लेकिन जो इंजन के नज़दीक है उसको उतना दर्द महसूस नहीं होता है। तो भगवान हमारे इंजन हैं, हमारे जीवन के इंजन भगवान हैं, और हम इंजन से दूर रहेंगे भगवान। तो हर व्यक्ति तो इंजन के पास रह ही नहीं सकता ना। बस का जैसे आपने उदाहरण दिया, तो हर व्यक्ति तो बस इंजन के पास रह ही नहीं सकता। कुछ को तो पीछे रहना ही पड़ेगा, पीछे वाली सीट पे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए। आप ट्रेन पर चढ़े हैं, ट्रेन में इंजन होता है और बोगी होती है, तो उसमें चाहे पहला बोगी में बैठो चाहे अंतिम बोगी में बैठो, अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। क्यों? क्यों? उसकी बोगी एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो वही है, साधु लोग चाहिए। साधु लोग जुड़े रहेंगे ना, वो बोगी को जोड़ने का काम साधु लोग करते हैं। साधु लोग जुड़े रहेंगे ना तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न है कि कृष्ण ने तो ब्रह्मांड को बहुत कुछ दिया है, भगवत गीता दी है पूरी, और एक बड़ा मैनेजमेंट जो है वो कृष्ण ने दिया है। उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट युवा का चल रहा है या चाहे इंसान का चल रहा है, वो सही है क्या? अभी देखिए, आज का जो एजुकेशन है, यदि मैं कहूँ तो एक कुत्ते बिल्ली का एजुकेशन है। मनुष्य के लिए एजुकेशन नहीं रह गया है। आज का एजुकेशन में क्या सिखा रहा है? खाना, सोना, बाल बच्चा पैदा करना और अपना रक्षा करना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग। क्या कुत्ता नहीं खाते हैं? कुत्ता नहीं सोते हैं? कुत्ता बाल बच्चा नहीं पैदा करते हैं? कुत्ता अपना रक्षा नहीं करते हैं? यदि हम भी वही करें तो मनुष्य कैसे हैं? पहले तो हम मनुष्य बने। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ लोगों को मनुष्य बनाता है और कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, आनंद की अनुभूति कराता है। तो पहले हमें मनुष्य बनने की जरूरत है। आज का एजुकेशन जो है, आपको याद होगा, आज से 50-60 साल पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में धर्म था। अब धर्म निरपेक्ष होने के चलते धर्म हटा दिया गया। अब क्या बतलाया जा रहा है? अब धर्म का कहीं बात भी नहीं कर सकते हो। अब केवल साइंस, 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 साइंस। बहुत बड़ा साइंस, ठीक है, साइंस हुआ, साइंस विकसित हुआ, उसके बाद मेडिसिन विकसित हुआ। अभी हम लोग कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं। इतना साइंस होने के बाद भी, मेडिकल साइंस इतना एडवांस, लेकिन सब लोग पैरालाइज हो गए। एक स्मॉल
वायरस, एक स्मॉल वायरस लोगों को पैरालाइज कर दिया। पहले ऐसे बहुत वायरस आया करते थे और लोग जानते थे इसे कैसे निदान पाना। आज लोगों के पास मालूम नहीं है। तो आज का जो एजुकेशन है क्या सिखलाता है जी? पहले का एजुकेशन प्रेम करना सिखाता था, आज का एजुकेशन घृणा करना सिखा रहा है। आज कहाँ संबंध है, कहाँ परिवार है? कौन बच्चा अपने बाप माँ का सेवा करता है? सब लोग अपने इंद्रिय के सेवा में लगे हुए हैं। जो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने में सहयोग करता है वो हमारा मित्र है, और नहीं करता तो हमारा शत्रु है, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, चाहे बाप माँ क्यों ना हो। आज प्रेम नहीं रह चुका है, आज संस्कार नहीं रह चुका है। संस्कार विहीन समाज बनते जा रहा है। ये पशु का समाज बन रहा है। कोई नियम कानून नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पर्दा नहीं, ये पशु का बन रहा है समाज। अच्छा, इस्कॉन इसके लिए कोई कोशिश कर रहा है क्या कि जो पहले का जो एजुकेशन है, जो धर्म आधारित है, वो पुनः स्थापित हो? उसके लिए इस्कॉन ने कोई कोशिश की है? इसके लिए हम लोग वही तो कर रहे हैं। हमारे पास स्कूल हैं, गुरुकुल स्कूल हैं, और साथ साथ हम प्रचार करते हैं लोगों को। हमारे बहुत कांग्रीगेशन लोग हैं। हमारे जितने कांग्रीगेशन लोग हैं वो सुबह सुबह उठते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी को सुखी रहना है तो 5 काम करना चाहिए। एक काम है सूर्योदय से पहले उठ जाना। महात्मा गांधी भी कहते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पहले हमारी सभ्यता संस्कृति थी, लोग उठ जाते थे सुबह सुबह। आज कोई उठता नहीं है। आज का सभ्यता देख लीजिए। तो जो व्यक्ति सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाता है, वह व्यक्ति सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। उसका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि जब सूर्य आते हैं, सूर्य नारायण है साक्षात, जब वे आते हैं तो अपने साथ 2 चीज लाते हैं, आभा और प्रभा। आभा का मतलब होता है शांति, और प्रभा का मतलब होता है प्रकाश या धन दौलत। तो लोग उठते हैं 9 बजे 10 बजे, धन दौलत मिल जाता है लेकिन शांति नहीं मिलती है। तो सूर्योदय से पहला उठना, उठने के तुरंत बाद नित्य क्रिया से निवृत्त मलमूत्र त्याग करके, स्नान कर करके, स्वच्छ वस्त्र पहन कर करके रेडी हो जाना। तीसरा कार्य जो है वो भगवान का पूजा करना। चौथा जो है अतिथि का सत्कार करना, और 5वां जो है दान देना। ये 5 चीज जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। तो इस्कॉन की जो ब्रांचें आपने बताई इंडिया के अंदर, इनमें कितने मेंबर जो हैं अभी क्रियाशील हैं? लाखों मेंबर हैं करीब, और नहीं तो पूरे भारतवर्ष में। जैसा कि बताया कि इतने मंदिर हैं, और सब मंदिर में कहीं 200 भक्त हैं, कहीं 50 हैं, कभी 20 हैं, कहीं 10 भी है। तो और नहीं तो करीब 20-25 हज़ार तो फुल टाइम जो डेडिकेटेड डिवोटी हैं वे हैं। उसके बाद लाखों हमारे कांग्रीगेशन हैं, जैसे जो हम यहाँ जिन घर पर ठहरे हुए हैं मायापुर धाम पर, तो ऐसे कांग्रीगेशन हमारे यहाँ लाखों कांग्रीगेशन हैं। उसके बाद लाखों सपोर्टर हैं। तो सब जगह आप जहाँ भी जाओगे, चाहे एयरपोर्ट देखो, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे बस स्टॉप, कहीं ना कहीं आपको हरे कृष्ण दिखाई पड़ेगा माला लेकर के जप करते हुए, कहीं पर चले जाओ। इतनी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, इस्कॉन भी कर रहा है, कई सारे धर्म संगठन और भी बड़े प्रयास कर रहे हैं कि परिवर्तन आए। आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ अच्छे दौर का समय आएगा? भारत में न चाहते हुए भी आएगा। ये भारत जो है ना, ये कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है। इसका नाम है भारत। भारत का भले अभी हिंदुस्तान कर दिया, इंडिया कर दिया, क्या नाम, लेकिन असली नाम है भारत। भारत का अर्थ क्या होता है? भास्ते प्रकाशते रत इति भारत। भास्ते मतलब प्रकाशते, जो ज्ञान को फैलाने वाला है, जो ज्ञान फैलाने में रत है, वह है भारत। तो जैसे कहा गया है, कवि ने कहा है, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आए, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाए। तो कहीं फड़फड़ाते हुए जाएं, फिर वहीं पर आना पड़ेगा, लेकिन अंतर इतना ही हो जाएगा कि समय बर्बाद हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं भैया समय बर्बाद मत करो, तुम भारतीय हो, समझो
अपने धर्म को समझो, अपने बाप माँ को प्यार करो, उनका पैर छुओ, प्रणाम करो, उनका सेवा करो। तुम्हारे बाप माँ ने तुमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, कहा कि बेटा हमारा सेवा बुढ़ापे में करेगा, बाप माँ का सेवा करो। यही है भारतीयता। हम इसको भूलते जा रहे हैं। आज का मॉडर्न एजुकेशन हमको भुला रहा है इसको। अच्छा, आप लाखों की संख्या में श्रीमद् भगवत गीता बांट चुके हैं समाज के अंदर। भगवत गीता की एक सबसे बड़ी बात इस्कॉन क्या कहना चाहता है, क्या संदेश? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, भैया आप जो जहाँ हो, घर में हो घर में रहो, मंदिर में हो मंदिर में हो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ हो गृहस्थ रहो, जहाँ भी रहो भगवान के शरण में रहो, कृष्ण के शरण में रहो, कृष्ण का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है बस। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न जो थोड़ा हटके है, भारत में अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको आप किस रूप में लेते हैं? यदि न कहूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में फंसते नहीं हैं। जहाँ तक मैं सुना हूँ, जो लोग बात करते हैं, ऐसे तो गीता भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि एक राजा को समुचित रूप से राज्य चलाने के लिए 6 चीज की आवश्यकता होती है। यह शरीर को चलाने में 6 चीज है। भगवान गीता में कहते हैं, मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनस्वस्थान इंद्रियाणि प्रकृति यान्ति कर्षति। 5 हमारी इंद्रियां और मन, 6 मिलकर के हम संसार में संघर्ष करते हैं। तो एक राजा को राज चलाने के लिए 6 वस्तु की आवश्यकता होती है। एक होना चाहिए राजगुरु। भगवान राम के गुरु जी थे वशिष्ठ जी, कृष्ण के समय भी गुरु थे, पांडवों के गुरु थे। तो गुरु एक होना चाहिए। दूसरा, उनके मंत्री होने चाहिए, और राजा अपने मंत्री का सलाह मांगे और उनके सलाह पर अमन करे। तीसरा, राजा के पास प्रजा होनी चाहिए जो राजा का पूजा करे, जिसे राम राज कहते हैं। बिल्कुल। चौथा, राजा के पास धन होना चाहिए। 5वां, राजा के पास सेना होनी चाहिए। और 6ठा, राजा के पास राज्य होना चाहिए। तो ये 6 चीज रहेगा तो राज्य सम्यक रूप से चलेगा। अब आप देख लीजिए 6 में कितना है, क्या नहीं है, और सब ठीक है। आप कितना तोड़ते हैं इसको? आप जो कर रहे हैं वही जैसा संदेश दूसरे लोग देते हैं कि नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बड़ा अच्छा भावना है, इच्छा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब लोग सुखी बने। वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई माने या न माने। इतना रोड बन रहा है इंडिया में, तो रोड पर सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, गरीब हो धनी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, कोई भी। बिजली आ रहा है सब जगह, सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो उनकी भावना तो बड़ी अच्छी है। और लोग जब हम मिलते हैं तो लोग भी कहते हैं, लोग प्रसन्न हैं। तो ऐसी कोई भी राजा हो, कोई भी पार्टी हो, यदि उसकी भावना है कि प्रजा सुखी रहे, तो प्रजा के सुख से राजा सुखी रहता है। बाप तभी सुखी होता है जब उसके बेटे सुखी होते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। राम हमारे आराध्य हैं, ये उनका जगह है। हम लोग अपने लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं कि भगवान के लिए उनके घर पर उनका नहीं बनना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और सब लोगों को आकर के इसमें भाग लेना चाहिए। सब लोग आएँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और राम मंदिर बनाने में सहयोग करें। हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग करें। ये कोई खराब कार्य नहीं है। भगवान का मंदिर बन रहा है, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। ये उनकी भूमि है, सर्वे भूमि गोपाल की, उनका समान है। और हम हड़प कर बैठे हैं कि मेरा है, ये बेईमानी है ना। तो ये थे देवकीनंदन प्रभु जी, जो जोनल सेक्रेटरी हैं
इंडिया के हेड हैं इस्कॉन के, और आपके साथ में रीजनल हेड पंचरत्न जी, जो इस्कॉन में राजस्थान के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। राजस्थान में जो इस्कॉन है उसके बारे में आपका क्या कहना है? What you have to say about the ISKCON Rajasthan? Yeah. Hare Krishna. Actually, you'll find that ISKCON devotees बहुत busy है, always busy, very busy. हमारा business क्या है? Our business is Bhagavad Gita. We want everybody should not only read but live Bhagavad Gita. They should take it up, they should practice Bhagavad Gita in their life. So this is our mission. We are very busy with this, spreading Bhagavad Gita everywhere. Srila Prabhupada said, what am I doing? I'm just giving you more choices. Every day we are making choices. We're choosing good, we're choosing bad, we have choices to make. So Prabhupada said, I'm giving you more information, shastric, spiritual guidance. You can make better choices. So you don't have to take again Janma Mrityu Jara Vyadi. Instead you can go to Goloka, you can choose. Otherwise we have no choice. Mainstream, materialistic lifestyle. India, New Zealand, wherever it's the same. There's only one choice. Mainstream material lifestyle. Prabhupada said, we're giving you another choice. You don't have to take that. You can get a spiritual choice. Go back to Godhead. So this is our business. We are busy. We're busy here. We want 33 states. Rajasthan में 30 states. Here we want 33 centers in Rajasthan. We want in every district in Rajasthan. So we are busy with that. It's very nice you're helping us. Thank you. Where from you? I'm originally from New Zealand. At least this body. I'm from Vaikuntha, same as you. But this body is from New Zealand. कृष्ण को आपने कैसे छू लिया है? क्या आपने कृष्ण ने आपको छुआ है? How I contact? Oh, because of Bhagavad Gita, basically. I mean, I was in some strange place. I met someone, a strange person, but he had Bhagavad Gita. And I had time. And we sat down and we began to read it. And when you read Bhagavad Gita, then life changes. Not only when you read it, we are talking about applied knowledge. It's one thing to know something. हाँ मेरा समझता है गीता मेरा पास है घर पे है 2-3 है. Everybody says, but they don't live. They don't apply, right? So that's the difference. Read Gita and apply to your life. Our whole life changes. How can we can apply? We'll teach you. You come every Sunday. You come every day. We'll teach you. It's very simple. Basically, as Prabhuji is saying, beginning with Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You take this Maha mantra, you begin with that. And then you associate with Vaishnavas or Sadhu Sangha, then you get Divya Gyan. Then you'll change, your life will change. Even mine, yours, everybody's. थैंक यू वेरी मच। और उदयपुर के एक विशेष कार्यक्रम में आप पधारे हैं और आज सुधा न्यूज़ से आपने बात की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और कोशिश करेंगे कि और सारी जो बातें हैं भगवत गीता के जो बारे में जो कई सारी भ्रांतियां हैं उनको ये दूर करेंगे और हम आपके सामने नई नई कहानियां लेकर आएंगे। सुधा न्यूज़ के लिए मैं प्रकाश शर्मा, प्रकाश मेघवाल के साथ।